नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, अगर आप भी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की फैन है और आप भी तुलसी वीरानी को सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि इमोशन की तरह महसूस करते हैं, तो आज की ये खबर आपको हिला भी सकती है और राहत भी दे सकती है। क्योंकि दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से टीवी इंडस्ट्रीज में एक ऐसी खबर आग की तरह फैल रही है कि स्मृति ईरानी का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 बहुत जल्द बंद होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर बातें हो रही थी, फैंस पेज पर चर्चाएं चल रही थी और कुछ रिपोर्ट तो यहाँ तक दावा किया जा रहा था कि इस शो की जगह एक नया स्पिन ऑफ आने वाला है। लेकिन क्या वाकई शो बंद हो रहा है? क्या तुलसी वीरानी की कहानी फिर अधूरी रह जाएगी? क्या ऑडियंस को फिर एक बार इमोशनल झटका लगने वाला है, या फिर दोस्तों ये सब सिर्फ एक बड़ा अफवाहों का खेल है? तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा सच्चाई क्या है, मेकर्स ने क्या कहा, स्मृति ईरानी ने क्या रिएक्ट किया और आखिर ये पूरा मामला इतना बड़ा क्यों बन गया। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये शो सच में लंबे समय तक चल पाएगा या फिर ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया के दम पर अभी टिका हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं सिर्फ खबर नहीं, पूरी टीवी ड्रामा का एक्सरे करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, टीवी की दुनिया में अगर कोई शो लीजेंडरी कहलाता है तो उसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी का नाम उसके ऊपर आता है। ये सिर्फ एक शो नहीं था, ये एक जनरेशन की मेमोरी है। एक ऐसा सीरियल जिसने घर घर में तुलसी, मिहिर, वीरानी परिवार, शांति निकेतन जैसे नामों की इतना फेमस बना दिया कि लोग इन्हें अपना परिवार समझने लगे। और जब इतने सालों बाद इसका सीजन 2 आया तो नेचुरली लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ी। लेकिन जैसे ही शो ऑन एयर हुआ दोस्तों, कुछ लोगों ने कहा पुरानी वाली फील नहीं आई। कुछ लोग ये भी कहा है कि नई जनरेशन को कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है और कुछ व्यूअर ने ये भी फील किया कि शो नॉस्टैल्जिया और मॉडर्नाइजेशन के बीच फंसा हुआ नजर आ रहा है। बस यहीं से शुरू हुआ स्पेकुलेशन की आंधी। सोशल मीडिया पर पोस्ट आने लगी, कहा जाने लगा कि शो की टीआरपी उतनी स्ट्रांग नहीं है। फिर रूमर आया कि इसकी जगह जल्द ही क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं नाम का एक नया शो आने वाला है। अब सोचिए, एक आइकॉनिक शो, उसका इमोशनल फैंस बेस और उसके ऊपर बंद होने की अफवाह। भाई फिर तो इंटरनेट पर भूचाल आना ही था, सोशल मीडिया पे भूचाल आना ही था। फैंस घबरा गए, लोग पूछने लगे इतनी जल्दी क्यों, अभी तो शो वापस ही आया था, क्या फिर से तुलसी को बीच में अलविदा कहना पड़ेगा। और ऑनेस्टली ये कंफ्यूजन इतनी तेजी से फैला कि कई लोगों को ये अफवाह सच भी लगने लगी। अब आते हैं इस पूरे मामले की सबसे बड़ी सच्चाई पर। जब ये अफवाह बहुत ज्यादा बढ़ गई तो आखिरकार चैनल और मेकर्स को सामने आना पड़ा, और जो बयान आया है उनके तरफ से उसने सारे रूमर्स पर एक ही झटके में ब्रेक लगा दिया। मेकर्स की तरफ से ये सारे अफवाहों पे बात हुई और साफ किया गया कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को बंद करने की फिलहाल कोई योजना नहीं। जी हाँ दोस्तों, नो ऑफ एयर प्लान, नो फाइंड शटडाउन डेट, नो ऑफिशियली रिप्लेसमेंट। यानी साफ शब्दों में कहे तो दोस्तों, जो बातें चल रही थी शो बंद होने वाला, उन्हें पूरी तरह से गलत बताया जा रहा है।
और ऑनेस्टली ये बयान सिर्फ एक क्लेरिफिकेशन नहीं था, ये उन लाखों व्यूअर्स के लिए रिलीफ पैकेज था जो सच में शो में इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। क्योंकि अब कोई आइकॉनिक सीरियल वापस आता है तो लोग उसे सिर्फ देखते नहीं, उसके साथ मेमोरीज भी दोबारा जीते। और ऐसे में अगर अचानक बंद होने की खबर आ जाए तो वो सिर्फ न्यूज नहीं होती, एक इमोशनल शॉक बन जाती है। लेकिन यहां मेकर्स ने साफ कर दिया है दोस्तों, अभी शो कहीं नहीं जा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर शो बंद नहीं हो रहा था तो फिर इतनी बड़ी अफवाह फैली कैसी, और इसके पीछे का रीजन क्या है? और यही है इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग एंगल। असल में दोस्तों पूरे कंफ्यूजन की जड़ थी एक नया नाम, क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। अब जैसे ही ये टाइटल सामने आया तो लोगों ने तुरंत एज्यूम कर लिया कि बस अब पुराने शो पैकअप होने वाला, क्योंकि टीवी इंडस्ट्रीज में अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि एक शो की जगह दूसरा शो आता है, पुरानी कहानी खत्म, नई कहानी शुरू। लेकिन इस केस में लोगों ने आधी जानकारी से पूरी कहानी बना ली है, और यही आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है। सोशल मीडिया पर कोई भी एक लाइन डाल देता है और अगले ही पल वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। लोग हेडलाइन पढ़ते हैं लेकिन ऑफिशियली कंफर्मेशन कोई नहीं चेक करता। और जब बात हो एक ऐसे शो की जिसका फैन बेस इतना इमोशनल हो तो फिर रिएक्शन भी डबल ही हो जाता है। यही वजह थी कि क्योंकि सास भी के फैंस के बीच ये डर बैठ गया कि अब शायद तुलसी वीरानी को फिर बाय बाय कहना पड़ेगा। लेकिन सच ये निकला कि अभी तक ऐसा कुछ भी ऑफिशियली तय नहीं है। तो साफ है पूरा मामला रूमर्स प्लस ओवर रिएक्शन का मिक्सर है। और ऑनेस्टली टीवी इंडस्ट्रीज में ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इस बार फर्क ये था कि जिस शो का नाम इससे जुड़ा था वो कोई नॉर्मली डेली शॉप नहीं बल्कि टीवी इतिहास का एक इमोशन है। अब दोस्तों इस पूरे कंट्रोवर्सी में सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल मूवमेंट तब आया जब खुद स्मृति ईरानी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी, अपने रिएक्शन दी। और सच कहूं उनका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि पहचान अगर किसी एक चेहरे से जुड़ी है तो वो है तुलसी वीरानी, और तुलसी वीरानी का मतलब स्मृति ईरानी। उन्होंने साफ कहा है उनके नाम और उनकी इमेज का इस्तेमाल किसी भी नए स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट में ऑफिशियली नहीं किया गया। अब इस स्टेटमेंट का मतलब बहुत बड़ा है दोस्तों, क्योंकि इससे ये क्लियर हो गया कि जो भी बातें बाहर चल रही है उनमें ऑफिशियली ट्रूथ बहुत कम था और स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा। और ऑनेस्टली स्मृति ईरानी का ये बयान इसीलिए भी वेट कैरी करता है क्योंकि वो सिर्फ इस शो की एक्ट्रेस नहीं है, वो इस लिगेसी की सबसे बड़ी पहचान। जब वो बोलती है तो फैंस उन्हें सीरियसली लेते हैं। और उन्होंने व्यूअर्स से ये भी कहा कि किसी भी तरह की खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि जरूरी है। अब ये बात बहुत सिंपल लगती है दोस्तों, लेकिन आज के टाइम में ये सबसे जरूरी बात है, क्योंकि आज का इंटरनेट, सोशल मीडिया फेक एक्साइटमेंट, फेक पैनिक, फेक एंडिंग्स बहुत जल्दी बिकते हैं। और ऐसे में स्मृति ईरानी का सामने आकर क्लैरिटी देना फैंस के लिए काफी एज्यूमिंग रहा। अब जरा पीछे चलते हैं दोस्तों। सोचिए एक ऐसा शो कभी भारतीय टीम का किंग था, वो 17 साल बाद वापस लौटा। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। जब 29 जुलाई 2025 को क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 शुरू हुआ तो लोगों के लिए ये सिर्फ एक नया सीरियल नहीं था, ये लिटरली चाइल्डहुड फैमिली टीवी मेमोरीज की वापसी थी। और जब स्क्रीन पर फिर से तुलसी और मिहिर का नाम आया ना
तो पुराने व्यूअर्स के लिए वो मोमेंट बहुत इमोशनल था। इतने सालों बाद वही दुनिया, वही रिश्ते, वही फैमिली ड्रामा, वही संस्कार वाला टोन। भाई नॉस्टैल्जिया ने तो लोगों को सीधा पुराने समय में पहुंचा दिया। और ऊपर से अमन उपाध्याय की वापसी ने उस फीलिंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना दिया। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ऑनेस्ट बात बोलनी पड़ेगी, पुराने शो को वापस लाना आसान नहीं था, क्योंकि पुराना मैजिक को वापस लाना बहुत मुश्किल है। वही चैलेंज हर रिबूट, सीक्वल और सीजन 2 के सामने होता है। लोग सिर्फ कहानी नहीं देखते दोस्तों, वो कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, पहले जैसे फील आ रहा है या नहीं। और यहीं पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को भी मिक्स्ड रिएक्शन मिले। कुछ लोगों ने कहा दिल खुश हो गया, कुछ ने कहा ठीक है लेकिन पहले जैसा असर नहीं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नई जनरेशन का एंगल अच्छा है, बल पुराने वार्मथ और चाहिए। यानी शो के पास लव भी है, प्रेशर भी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद इस शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और सबसे बड़ी रिस्क भी, और वो है पुराने और नए कैरेक्टर्स का बैलेंस। सीजन 2 में मेकर्स ने सिर्फ नॉस्टैल्जिया पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने कहानी में नई पीढ़ी के किरदार भी जोड़े। जैसे रोहित सुशांति, शगुन शर्मा और अमन गांधी जैसे युवा कलाकार आए। उनका पर्पस साफ था दोस्तों, शो को सिर्फ पुराने ऑडियंस तक सीमित ना रखे, बल्कि नई जनरेशन भी उसे कनेक्ट कर सके। अब कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है, एक्चुअली ये स्मार्ट मूव है, लेकिन प्रॉब्लम तब होता है दोस्तों जब ऑडियंस एडवाइज्ड हो जाती है। पुराने व्यूअर्स चाहते हैं तुलसी, मिहिर, वीरानी फैमिली, वही इमोशनल कनेक्शन। नई ऑडियंस चाहती है फास्टर स्टोरी लाइनिंग, मॉडर्न कन्फ्लिक्ट और रियलिस्टिक रिलेशनशिप, लेस ड्रैग। अब एक शो अगर दोनों को खुश करने निकले तो कई बार वो बीच में फंस जाती है शो। और मुझे पर्सनली यही लगता है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 अभी उस फेस में है, ये डिसाइड कर रहा है कि उसे सिर्फ लेगेसी ड्रामा बनाना है या फिर मॉडर्न फैमिली यूनिवर्स। और अगर मेकर्स इस बैलेंस को सही पकड़ लेते हैं तो ये शो बहुत लंबा चल सकता है दोस्तों। लेकिन अगर यही कंफ्यूजन बना रहा तो फ्यूचर में चैलेंज आ सकता है। अब ऑनेस्टली जो चीज इस शो को बाकी सीरियल से अलग बनाती है वो है इसका लिगेसी कास्ट फैक्टर। जब आप सुनते हो हितेन तेजवानी, गौरी प्रधान, सुमित सचदेव जैसे चेहरे फिर से इस दुनिया का हिस्सा बन रहे हैं तो नेचुरली एक्साइटमेंट बढ़ता है, क्योंकि ये सिर्फ दोस्तों कैरेक्टर नहीं है, ये उस एरा के हिस्सा है जब डेली शॉप सच में घर के रूटीन का हिस्सा हुआ करते थे। उस समय लोग खाना खाकर टीवी के सामने बैठते थे और सीरियल सिर्फ कंटेंट नहीं फैमिली इवेंट होता था। और जब वही फेस वापस आते हैं तो व्यूअर्स को सिर्फ कहानी नहीं मिलती, उन्हें अपना पुराना दौर वापस मिलता है। यही वजह है कि क्योंकि सास भी 2 के साथ इमोशनली अटैचमेंट इतनी स्ट्रांग है, इस शो का फैन बेस सिर्फ करंट एपिसोड नहीं देख रहा है, वो अपनी पुरानी यादों को भी साथ में लेकर बैठा है और यही चीज इसे स्पेशल बनाती है। अब बात करते हैं दोस्तों उस इमोशनल एंगल की जो इस शो का दिल है, वो है तुलसी वीरानी की वापसी शांति निकेतन में। देखिए कुछ किरदार सिर्फ स्क्रिप्ट में नहीं होते, वो ऑडियंस के दिल में घर बना लेते हैं। और तुलसी ऐसा ही एक किरदार है। जब कहानी ये दिखाती है कि तुलसी फिर से अपने बच्चों और परिवार को एकजुट करने के लिए शांति निकेतन लौटती है तो व्यूअर्स को वही पुरानी इमोशनल कनेक्शन फील होने लगता है। क्योंकि इस शो की
कोर आइडेंटिटी हमेशा रही है परिवार, संस्कार, रिश्ते, टूटना जुड़ना। आज के दौर में जहां कंटेंट बहुत फास्ट हो गया है, वहां इस तरह के इमोशनल फैमिली ड्रामा की एक अलग ही ऑडियंस है। और यही कारण है दोस्तों, इस शो की पॉपुलैरिटी सिर्फ टीआरपी से नहीं मापी जा सकती। कुछ शो होते हैं जो सिर्फ नंबर्स पर चलते हैं, लेकिन कुछ शोज ऐसे होते हैं जो मेमोरीज, इमोशंस और आइडेंटिटी पर चलते हैं, क्योंकि सास भी उसी कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। अब आते हैं सबसे ऑनेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, क्या सिर्फ नॉस्टैल्जिया के दम पर कोई शो लंबे समय तक चल सकता है? और मेरा इसमें सीधा जवाब है नहीं। नॉस्टैल्जिया शुरुआत में ऑडियंस ला सकता है, लेकिन ऑडियंस को रोक कर रखना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। आज का व्यूअर बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अगर स्टोरी स्ट्रांग नहीं होगी भाई, अगर एपिसोड अननेसेसरी ड्रैग होगा, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स रिपीटेटिव लगेगी और कैरेक्टर डेप्थ नहीं देंगे, तो फिर पुराने नाम ऑडियंस को हमेशा नहीं रोक पाएगी। यानी वजह यह है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के सामने शो को अब प्रूव करना होगा। ये सिर्फ पुरानी यादों का पैकेज नहीं है, बल्कि आज के टाइम का रिलेटिव इमोशनल ड्रामा भी है। और ऑनेस्टली कहूं दोस्तों, तो अगर मेकर्स राइटर को टाइट रखे, ओल्ड कैरेक्टर को रिस्पेक्ट दे, न्यू जनरेशन को ऑर्गेनली ग्रो करे और अननेसेसरी मेलोड्रामा कम रखे, तो ये शो बहुत अच्छा जा सकता है, कर सकता है। लेकिन अगर सिर्फ नॉस्टैल्जिया बेचने की कोशिश हुई तो ऑडियंस धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज कर सकती है। तो अभी के लिए ये कहना सही होगा दोस्तों कि शो बंद नहीं हो रहा है, लेकिन शो को खुद को स्ट्रॉन्ग साबित करते रहना होगा। ये बड़ा चैलेंज है शो के सामने। तो दोस्तों, पूरे मामले का निचोड़ यही है कि अगर एकदम साफ शब्दों में कहें तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 फिलहाल बंद नहीं हो रहा है। मेकर्स ने ऑफ एयर की खबर को गलत बताया है। स्मृति ईरानी ने भी साफ कर दिया है कि भ्रम फैला जा रहा है, इस पर भरोसा ना करें। फैंस को फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, साथ ही ये भी सच है कि ये शो अभी एक ऐसे मोड़ में खड़ा है जहां इसे सिर्फ अपने नाम से नहीं, अपनी कहानी से जीतना होगा को लोगों का दिल, क्योंकि ऑडियंस अब इमोशनल भी है और ऑनेस्ट भी। अगर शो दिल छूता रहा, अगर तुलसी वीरानी फिर से वही मैजिक क्रिएट कर पाई, अगर फैमिली ड्रामा और मॉडर्न स्टोरी लाइन का बैलेंस सही बैठ गया, तो बिलीव मी, ये शो सिर्फ टिकेगा नहीं, फिर से इतिहास भी बन सकता है। लेकिन अगर मेकर्स ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को लाइटली लेती है, तो फिर इतनी बड़ी लेगेसी भी शो को हमेशा बचा नहीं पाएगी। तो अभी के लिए फैंस के लिए गुड न्यूज यही है कि तुलसी वीरानी अभी कहीं नहीं जा रही है। और ऑनेस्टली टीवी की दुनिया में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिन्हें लोग सिर्फ देखते नहीं बल्कि जीते हैं, और तुलसी उनमें से एक है। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या आप क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 देख रहे हैं? और आपकी नजर में क्या ये शो फिर से पुराना वाला जादू चला पाएगा, या फिर आपको लगता है कि अब सिर्फ नाम के भरोसे चीजें नहीं चलती? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई भी देता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल बटन दबा देना ताकि टीवी बॉलीवुड की ऐसी ही गर्मा गर्म भाई चटपटी और ऑनेस्ट रिव्यू सबसे पहले आपको मिल सके, इसलिए बेल बटन जरूर दबा देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।